भाई सुशासन बाबू, और कितने दिन लोगे आप बिहार की राजनीति में? शर्म नहीं आती? 70 घाट में नया पुल बना तो पुल बह जाता है, आपको दुखी नहीं होता? शर्म ही नहीं आती? क्या वहां भी विपक्ष की चाल है? चाहे राजनीति हो या समाज, इतिहास आवाज उठाने वालों पे लिखा जाता है, ना कि तलवे चाटने वालों पे। स्मृति ईरानी जी, आपके लिए है ये, गौर से सुनिएगा। एक अधिवेशन में आपने बहुत कुछ बातें कही थी, आज आप कहीं नजर नहीं आती। आपने बहुत चर्चे किए थे, लेकिन गौतम गंभीर जी, अब आपकी गंभीरता मुझे दिख नहीं रही है। और वो 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल साहब, आप पता नहीं कौन से राज्य के सांसद है, मुझे समझ में नहीं आता आप करते क्या हैं। कभी निकलते भी हैं घर से बाहर? इतिहास गवाह है कि निकम्मी औलादे अपने पुरखों की विरासत बेच देती हैं। आज ओएनजीसी बिक रहा है, एयरलाइंस बिक रही है, रेलवेज बिक रही है, बीएसएनएल बिक रहा है, एफडीआई हो रहा है। तो इतिहास गवाह है ना कि देश का निकम्मी औलाद देश की सारी चीजें बेच रहा है। देश के 4 विभाग है, चारों फेल हुए। गृह मंत्री हमारे देश में कोरोना को फेल करने में फेल हो गए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सीमा सुरक्षा में फेल हो गए। हमारे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। और वित्त मंत्री ने तो लठ गाड़ दिया, कमाल कर दिया। निर्मला सीतारमण जी, आप तो अर्थव्यवस्था में डे 1 से फेल हैं। और प्रधानमंत्री जी, आप देश चलाने में फेल हैं। भाई और बहनों, असम का चाय सरकार का, असम का पेट्रोल सरकार का, लेकिन असम का दर्द, असम का कष्ट असम के लोगों का। क्या इंसाफ है? कमाल कर रहे हैं सब। लेकिन नहीं, अभी भी बीजेपी के जो फॉलोअर्स, उनको ये दिख नहीं रहा कि लोग मर रहे हैं। अरे भाई, एक बात बताओ, खूब अपने पार्टी को सपोर्ट करो। 24 जिले हैं असम के, 24 जिले जो बाढ़ में भी प्रभावित है बुरी तरीके से। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि राष्ट्र का गौरव है। आप जानते हैं राइनोसरस कितने रेयर एनिमल्स हैं। आज से कितनी बार सरकार वहां पे देख रही है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। कभी कहते थे हम सारे नदियों को जोड़ देंगे, जब सरकार में नहीं थे तो मोदी जी आप सारे नदियों को जोड़ रहे थे। तब आप गंगा जी में जहाज चलवा रहे थे, बनारस से इलाहाबाद आपकी जहाजें चल रही थी। अब तो आप सरकार में आए हुए 6.5-7 साल हो गए। आप हमें ये बता दीजिए, मछली के बोट के अलावा कौन सा जहाज आप चला रहे हैं पानी का? बताएं। प्रश्न तो करे जाएंगे ना। आपने गांधी परिवार से प्रश्न किया, आपने ममता बनर्जी के सरकार से प्रश्न किया। आप कोई निराले तो है नहीं कि आपके ऊपर हम प्रश्न ना करें। ऐसा अनूठे व्यक्ति आप भी नहीं है, देश के नागरिक ही है माननीय प्रधानमंत्री जी आप। हमने आपको चुना है, हमारा तो अधिकार है, मैं तो बोलूंगा हक के साथ। आज आप पावर में हैं, लोग कहते हैं कि कांग्रेस के ऊपर क्यों नहीं सवाल करते। अरे आप इंतजार तो कीजिए 15 अगस्त का। भाई और बहनों, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है ना, वहां भी जा रहा हूं। मैंने तो एक छोटी सी बात आप लोगों से कही है कि 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे हम समर्पित करेंगे रेबल सदानंद पति फाउंडेशन को, पूरे राष्ट्र को। 15-20 मिनट का लेक्चर नहीं होगा, आह्वान होगा 40 मिनट का। देश के प्रबुद्ध व्यक्ति रहेंगे हमारे साथ। और वो लोग नहीं जो विख्यात हैं, वो लोग जो देश के लिए साइलेंटली कुछ कुर्बानी देते हैं, जिन्हें नाम की लालसा नहीं है, पद की लालसा नहीं है। और उस दिन के बाद जहां जहां में लिखा जा रहा है, हम जा रहे हैं। बहन सुनीता यादव का कष्ट तो आपने देख ही लिया होगा, गुजरात पुलिस के कांस्टेबल का। डॉक्टर सुनीता मेश्राम, आप जानते होंगे, जगताप जी एमएलए रहे कांग्रेस के पूर्व, अमरावती जिले से, उनका भी मुद्दा उठाया है। तो ये ना बोले कि हम किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, ये चीज हमें यकीन नहीं होता। पहली बात। आज बात आसाम की, क्या किया गया आसाम के लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या पैकेज दे दिया आपने आसाम को? पीएम केयर फंड आपने बना लिया बहुत बढ़िया तरीके से, आरटीआई के अंदर आने नहीं दिया। बराबर। एक आसाम के लिए फंड बना के पूरा फंड आसाम की गवर्नमेंट को दे देते, अलॉट कर देते जिला अधिकारियों को। कृपया करके अपने मंत्रियों को ना अलॉट करें, वो पैसा पहुंचेगा ही नहीं लोगों में। एक समय पर राजीव गांधी ने बोला था, आपको याद होगा, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने, कि अगर हम 100 रुपए भेज दें तो 1 रुपए भी नहीं पहुंचता। नया कुछ नहीं है। और मेक इन इंडिया में हम बिलीव नहीं करते, हम मेड इन इंडिया में बिलीव करते हैं। आज आसाम के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं अपने तमाम टीम के साथ कि आसाम के लिए हम एक राहत पैकेज खुद शुरू करें, खाद्य सामग्री भेजें, क्योंकि पैसे तो कहीं भी भेजते हैं, भारत में पैसे पहुंचते ही नहीं है। और जिस सरकार के अधीन हम काम कर रहे हैं भी या रह रहे हैं, इस सरकार की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन्होंने तो कोरोना काल में भी हमें दंड देना शुरू कर दिया, फाइन लगा दिया, ये नहीं हो सका कि मास्क बांट दिए। मैं एक बात पूछना चाहूंगा,
बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, भाई सुशासन बाबू, और कितने दिन लोगे आप बिहार की राजनीति में? शर्म नहीं आती? 70 घाट में नया पुल बना तो पुल बह जाता है, आपको दुखी नहीं होता? शर्म ही नहीं आती? क्या वहां भी विपक्ष की चाल है? अरे विपक्ष का काम है प्रश्नों को उठाना, परेशानियों को उठाना। अभी बिहार में एक वीडियो आई थी, आपने देखा होगा, एक प्रेग्नेंट महिला को किस तरीके से ले जाया गया नाव के अंदर जुगाड़ बना के। जुगाड़ शब्द का यूज कर रहा हूं। यह है आपका सुशासन। लगातार हत्याएं हो रही है बिहार में, यह है आपका सुशासन। गंडक नदी जो है वो बहाव है, उसका कटान जा रहा है, लेकिन नहीं, आपको तो समझ में नहीं आती। 38 जिले में से इतने जिले पानी में जलमग्न हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। आप ये सोच के देखें एक बार कि आपने बिहार की जनता को किन किन चीजों का प्रॉमिस किया था, क्या वादे किए थे आपने। एक बार सोच के देखें खाली। अगर आप ये सोच के भी सोचेंगे ना तो शायद आपको परेशानी बहुत बड़ी होगी। चंपारण में एक इंफॉर्मेशन आती कि 2000 लोग इवैक्यूएट किए गए। आपने देखा है चंपारण की स्थिति क्या है? आप संग्रामपुर ब्लॉक में जाइए, पूर्वी चंपारण में पड़ता है ये, और वहां जाके आप देखिए कि गांव में रात में जब पानी भरा किस तरह से लोग परेशान हैं। ऐसी ऐसी जगह है। पटना के बारे में तो हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। पिछली बार के बाढ़ पे मुख्यमंत्री साहब को समय ही नहीं मिला, उनके पलंग के नीचे मछलियां तैर रही थी। वो दिन दूर नहीं जब डॉल्फिन मछली के पीठ में बैठ के वो देश का भ्रमण करे, क्योंकि हमारे नितिन गडकरी जी ने बोला था कि हम तो जहाज चला देंगे। जहाज चलाओ ना चलाओ, मछली तो चलेगी, मछलियां तो चलेंगी। मेरे प्रिय भारतवासियों, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे मन में कष्ट भी देती हैं, लेकिन अब ये कष्ट ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं। आपका कारण मैं आज आपको बता देता हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे भी गर्व नहीं है मेरे जीवन में कि मैंने किया, लेकिन मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है और उसे एक जीवन में एक काम ऐसा जरूर करो कि आपको यह लगे कि आपने कुछ किया और आपकी आत्मा आपको संतुष्टि दे इस बात के लिए। तो ये रेबल संगठन मैं बना ही इसलिए रहा हूं और बन चुका है जिससे कि लोग एकजुट होंगे। और एक बात मुझे बताया गया था, माननीय गृह मंत्री जी, आप तो चाणक्य नीति को बहुत मानते हैं। चाणक्य जी ने एक बार एक बात बोला था कि गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों पे लिखा जाता है, ना कि तलवे चाटने वालों पे। स्मृति ईरानी जी, आपके लिए है ये, गौर से सुनिएगा। एक अधिवेशन में आपने बहुत कुछ बातें कही थी, आज आप कहीं नजर नहीं आती। दिल्ली चुनाव में गौतम गंभीर जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे, आपने बहुत चर्चे किए थे, लेकिन गौतम गंभीर जी अब आपकी गंभीरता मुझे दिख नहीं रही है। और वो 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल साहब, आप पता नहीं कौन से राज्य के सांसद है, मुझे समझ में नहीं आता आप करते क्या हैं। कभी निकलते भी हैं घर से बाहर? आज आपको आसाम नहीं दिख रहा है, आज आपको राजस्थान की उठापटक नहीं दिख रही है। आज बिहार में आपकी सरकार है। सनी देओल जी, तारीख पे तारीख, आखिर आप अपने देश के लिए एक तारीख लीजिए, मिलिए प्रधानमंत्री से। आप एक फिल्म स्टार, अपने फिल्म में तो धमाचौंध कर देते हैं, जनता के लिए भी कुछ कीजिए ना। मैं खुल के एक बात बोलूंगा भारत के सारे नागरिकों से, गलत का विरोध खुल करके कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों को ही याद रखेगी, तलवे चाटने वालों को कोई नहीं पूछता। अगर हमें इतिहास में मिट्टी होना है तो हम मिट्टी हो जाएं। वैसे भी हम जीवित कहां हैं? क्या हम जीवित हैं? इसे जीवित होना कहा जाता है क्या? मजदूर सड़क पे मर रहे हैं, धर्म के नाम पे एक वर्ग को मारा जा रहा है, हिंदुओं को सब्ज बाग दिखाया जा रहा है, सब्ज बाग। 5 अगस्त को नींव डालेंगे, प्रधानमंत्री अयोध्या में होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। क्यों भाई? आप मुझे एक बात बताओ, कोरोना काल के नियम आप ही लोग तोड़ोगे क्या? यूपी में अब 10 बजे के बाद फिर से कर्फ्यू, नहीं निकलोगे, सैटरडे संडे लॉकडाउन। कमाल हो रहा है, कामकाज की कुछ है नहीं स्थिति। टैक्सी ड्राइवर भूखे मर रहे हैं, उनके बारे में कोई बैकअप प्लान नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है। ऑटो यूनियन के लिए कुछ नहीं है, ट्रक वालों के लिए कुछ नहीं है। वो ड्राइवर कहां से चलेंगे, उनका खाना क्या होगा, कुछ नहीं है। घरेलू कामकाज के लोग भूखे मर रहे हैं, उनका कुछ नहीं है। जो लोग आपने इतने सारे राज्य अचानक से लॉकडाउन करवा दिए थे, कितने ही लोग हैं जो लोग आज अपने घर वालों को मिल नहीं पा रहे हैं। और एक बात मैं आज बोलना चाहूंगा दोस्तों, इस बात को सुनिएगा, इस बात में बहुत दम है, आप सुनिएगा। इतिहास गवाह है कि निकम्मी औलादें, फिर से बोलूंगा, इतिहास गवाह है कि निकम्मी औलादें पुरखों की विरासत बेच देती हैं।
आपको पता है ना मैं किसके लिए बोल रहा हूं? इतिहास गवाह है कि निकम्मी औलादे अपने पुरखों की विरासत बेच देती हैं। आज ओएनजीसी बिक रहा है, एयरलाइंस बिक रही है, रेलवेज बिक रही है, बीएसएनएल बिक रहा है, एफडीआई हो रहा है। तो इतिहास गवाह है ना कि देश का निकम्मी औलाद देश की सारी चीजें बेच रहा है। लेकिन नहीं। और मैं एक बात बोलूंगा, आप कमल के बारे में सोचना, कमल भी तो एक फूल ही है ना जी। अगर किसान फसल उगाना जानता है ना, तो किसान फसल काटना भी जानता है। दराती समझते हैं ना, दराती जिनसे धान को काटते हैं, इसी धान से किस दिन कमल को भी काटा जाएगा, कमल को भी काटा जाएगा। ये जो लिमिट है ना, लिमिट तो आप लोगों ने क्रॉस कर दी है। लिमिट तो बहुत पहले क्रॉस कर दी थी। खैर, आपको कहां इस बारे में दिलचस्पी रही कभी कि आप कभी सोचें। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आज बोलूंगा, ये बीजेपी के बड़े बड़े स्टार कैंपेनर अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी निजी तौर पे तो मैं कभी कुछ बोला नहीं आपके ऊपर, पर एक बात आज मैं बोलूंगा। मेरे प्रिय भारतवासियों, मेरे देशवासियों, वीर माताओं, मेरी बहनें, सुनीता यादव जी आपको सम्मान। एक बात आपको बोलना चाहूंगा, आज देश के 4 विभाग है, चारों फेल हुए। गृह मंत्री हमारे देश में कोरोना को फेल करने में फेल हो गए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सीमा सुरक्षा में फेल हो गए। हमारे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। और वित्त मंत्री ने तो लठ गाड़ दिया, कमाल कर दिया। निर्मला सीतारमण जी आप तो अर्थव्यवस्था में डे 1 से फेल हैं। और प्रधानमंत्री जी आप देश चलाने में फेल हैं। और फिर आप कहते कि देश सुरक्षित देश हाथों में, तो मुझे बता दें कहां से सुरक्षित हाथों में। और जो लोग ये कहते हैं कि यूपी में योगी राज है और जंगल राज नहीं है, उन्हें मैं बता दूं, अभी संजीव यादव नाम के एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हुई है 30 लाख रुपए के फिरौती देने के बाद। और पुलिस की रिकॉर्डिंग्स आप सुनिएगा, आखिर किस बात का दबाव है यूपी पुलिस को। संजीव यादव जी की हत्या हो जाती है, 1 महीना पुराना मसला है ये। बताइए, अभी एक बच्चा 4 करोड़ में किडनैप होता है, वो प्राप्त कर लिया जाता है, बराबर, लेकिन संजीव जी की हत्या हो जाती है। आप समझें, एक पत्रकार की निर्मम हत्या हो जाती है, 2 महिलाएं आत्मदाह करने को निकल पड़ती हैं। और ये यूपी में सुशासन है। और कहते हैं कि अपराधियों का बोलबाला नहीं है। 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं, विनय दुबे ने निर्मम हत्या कर दी। लेकिन नहीं, यूपी में तो सुशासन है, जंगल राज तो है ही नहीं। मैं तो ये समझ नहीं पाता, बीजेपी की गवर्नेंस में सुशासन बोलते किसे हैं? एक एक राज्य गिना दूं क्या? बिहार को एग्जाम्पल ले लीजिए, हरियाणा का एग्जाम्पल ले लीजिए। रानी नागर ने इस्तीफा दे दिया, आईएएस ऑफिसर हैं, सरकारी तंत्र से इतना परेशान। और वहां के मंत्रालय अनिल विज का तो आपने बहुत बार देखा होगा। पिछली बार एक एसडीएम के साथ उनके क्या वीडियो आया था, सरकारी अफसर को कैसे धमकाते हैं। यह सुशासन है बीजेपी का। कोरोना काल में पहले मध्य प्रदेश का तख्ता पलट कर दिया, उससे पहले कर्नाटका का, उसके बाद राजस्थान को कोशिश कर ली, महाराष्ट्र की कोशिश कर ली। इन्होंने लड़ाई क्या किया कोरोना के लिए। मेरे प्रिय देशवासियों, एक बात मैं आज आपको बोलूंगा, हो सकता है कि मैं अपनी दाढ़ी कटा लूं, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं ना, मेरी गाड़ी फ्लैश कर देते हैं ये लोग रोकने के लिए। मेरे पे वार होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं। पर एक बात मैं बोलूंगा, मेरी फाउंडेशन क्या है? आपकी फाउंडेशन है, रेबल सदानंद पति फाउंडेशन आप लोगों के साथ है। अगर कभी कुछ हो जाता है, इस मुहिम को छोड़िएगा नहीं, मुहिम को मत छोड़िएगा। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, उनसे मैंने वादा किया कि मैं इस मुहिम को नहीं छोड़ूंगा नहीं। अगर इस मुहिम को छेड़ा, देखिए एक छोटी सी बात, हम भारतीय हैं, मेरा तो सीधा सीधा एक फंडामेंटल है, अपन किसी को छेड़ेंगे नहीं, अपन को कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। महाराष्ट्र में ये बात बोलते हैं। और ये जो जंगल राज है ना, कमल राज नहीं है, ये जंगल राज है।